जय हिंद। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। आप लोगों का सपोर्ट और सहारा से आपका फैमिली बहुत बड़ा हो रहा है और इसी तरह का आपका सपोर्ट और सहारा रहा तो हम अच्छे अच्छे वीडियो भी लेकर आएंगे। आज ये इन्वायरमेंट टू द पॉइंट एडिटोरिया का जनवरी 2023 से जून 2023 वाला अपडेटेड वर्ज़न है। इसको हम लोग करंट अफेयर के फॉर्म में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। स्टार्टिंग में बोल देते हैं, बीच में पढ़ाई करते टाइम बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। इन्वायरमेंट का टू द पॉइंट है। आइए देखते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। 7 जून 2023 को हवाई द्वीप स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है किलाओ जिसका नाम क्या है ज्वालामुखी किलाओ में विस्फोट की घटना को देखा गया। 7 जून 2023 को हवाई में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किलाओ में विस्फोट की घटना देखी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। याद क्या रखना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। 15 मई 2023 को नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। बोलेंगे मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कौन किया है? तो ये भूपेंद्र यादव है, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय मंत्री हैं। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 नामक एक व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की है। इसका उद्देश्य 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% तक लाना। इसका मतलब फिट फॉर 55 का मतलब जो उत्सर्जन होने वाला है ग्रीन हाउस गैस उसको 55% से कम करना, 55% तक कम करना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिकी वर्षा वनों की कटाई रोकने में प्रयास करता है। आपको पता है कि अमेजन जो वन है, अमेजन फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, उसकी कटाई अंधाधुंध चल रहा है। उसको बचाने के लिए ऋषि सुनक कुछ फंड दे रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि संस्था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसको बोलते हैं इसकैप, ने हाल ही में रेस टू नेट ज़ीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। पूछेगा यूएन इसकैप ने कौन सी रिपोर्ट? रेस टू नेट ज़ीरो एक रिपोर्ट जारी किया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, मई 2023 में यूएनईपी द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो कौन है? यूएनईपी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। इन्होंने ही 5 जून 1972 को एक मतलब मीटिंग बैठाया था जलवायु से, तो इसलिए हम लोग 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण पर एक मीटिंग बैठा था 1972 में। लेकिन ये प्रभावी कब से हो गया? तो 1973-74 के आसपास में। कोई किताब तो 1973 लिखता है, कोई बुक 1974। यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि हम लोग पर्यावरण जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मना रहे हैं, ये प्रभावी कब से मनाना शुरू हो गया है? तो 1973 ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन कहीं 1974 देखे तो 74 भी आप देख लेंगे उस हिसाब से। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचना किया जाएगा। इस कदम से ईदुमिशी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनकी पहुंच में बाधा पहुंचाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस कदम से ईदुमिशी नामक जनजाति में अशांति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उनका मानना है कि एक टाइगर रिजर्व वन उनको पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म को लॉन्च किया है। पूछेगा सेफ गार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बता दें आपको सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, बताइए तो कमेंट बॉक्स में कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कंगारू। फिर देखेंगे 9 अप्रैल को गज उत्सव का उद्घाटन
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में असम में द्रौपदी मुर्मू ने किया गया है। ये हम SPD का करंट अफेयर में भी अपडेट करे थे कि ये जो है अप्रैल के मंथ में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गज उत्सव, गज में से होता है हाथी, हाथी गज हस्ती दंती, तो गज उत्सव वहाँ पे मनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा वहाँ पर आयोजन भी किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। कौन सा सरकार? तमिलनाडु। ये क्वेश्चन पूछेगा कि थान थाई पेरियार कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेरों को राज्य में बरडा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत कौन सा? गुजरात सरकार। संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान गठन ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य यह कहता है ग्रह वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीतिगत विकल्पों को सूचित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने और $100 मिलियन की गारंटी धनराशि के साथ 5 वर्षों के समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 7 बड़ी बिल्लियों, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और पुनर्वास की दिशा में काम करेगा। सिर्फ पूछेगा कि जो यह है ना बिग अलायंस कैट, ये कौन आयोजन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। याद रखिएगा क्योंकि भारत से क्वेश्चन बनेगा, आप भारत में रह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा CO2 एमिशन इन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, एनवायरमेंट टू द पॉइंट है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है अमृतसर धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। किसका? अमृतसर धरोहर योजना का उद्देश्य। MISTI योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव पौधे को रोपे जाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र में गिर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए line@47 विजन फॉर द अमृतकाल होना चाहिए योजना का अनावरण किया है। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम +50 का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 केनिया और पुर्तगाल की सह मेज़बानी में लिस्बन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट, बजट में इसकी चर्चा है, का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और उसकी संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कम से कम 80% गांव और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 28 सितंबर को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुए 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में WGES के दौरान हुए मंत्रिपरिषद कुल में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पूछेगा कि WGES वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रीन समिट में के दौरान जो मंत्री हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था, तो भूपेंद्र यादव थे, जलवायु मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। UNEP के द्वारा अनुकूलन अडेप्टेशन अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर का पल्ली पंचायत भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। याद पूछेगा, द फर्स्ट पंचायत हु बिकम कार्बन न्यूट्रल, आंसर विल बी जम्मू कश्मीर पल्ली पंचायत। कहता है जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू और अन्य विविध कार्यों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनवरी 2023 में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में उद्योग, घरेलू उद्योग और अन्य विविध कार्यों में कोयले का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा के तहत नई पहलुओं की शुरुआत की गई। जलज पहल, इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 26 स्थानों पर की गई है। प्राकृतिक खेती, पर्यटन संबंधी पोर्टल, इम अवतार, स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना है। भारत टैप पहल, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य, इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सचर का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जलदूत ऐप, इसका जो निकाला है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, उद्देश्य, इसका प्रयोग गांव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप जल स्तर की पहचान करने के लिए। UNCCD ने COP15 का आयोजन कोट दी आयवर के आबिदजान में किया गया। थीम, भूमि जीवन विरासत, अभाव में समृद्धि की ओर। ये तो एनवायरनमेंट टू द पॉइंट था, यहाँ तक फिनिश हो गया। अब आएंगे कुछ पुरस्कार से संबंधित, क्योंकि पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं और जनवरी 2023 से जून 2023 तक और इससे पहले के भी कुछ पुरस्कार रहेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, विजेता हैं, देखिएगा इस बॉक्स में दो चीज़ें की, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 की और 2023 का। विजेता हैं 23 में जॉर्जी गोस्पोंदिनो बुल्गारिया के हैं, इसमें थे गीतांजलि भारत की थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। गीतांजलि 2022 की मैन बुकर ऑफ द राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कृति क्या है, टाइम शेल्टर इसके लिए दिया है, ये याद रखिएगा क्योंकि अपडेटेड है। जॉर्जी गोस्पोंदिनो ने, इसमें था टॉम ऑफ सैंड, अनुवादक था एंजेलो डोडेल, इसमें था डेजी रॉकवेल। अब तथ्य की बात करें कि जॉर्ज गोस्पोंदिनो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली रेत समाधि पहली हिंदी उपन्यास है भी। बुकर पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, शेहान करुणा तालिका, ये बीपीएससी का ना 67वां एग्ज़ाम जो हुआ था 68th बीपीएससी, इसमें पूछा गया था। या हाल फिलहाल में 68वीं की बात करें, अभी तो 69 होगा, तो 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तालिका। ये कहाँ के, श्रीलंका के लेखक है। उपन्यास का लिखा द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा। बुकर पुरस्कार 2021 डोमन गलगुट को दिया गया था। डोमन गलगुट कहाँ के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे। उपन्यास था द प्रोमिस लैंड है, बराक ओबामा की पुस्तक है। JCB साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ये 2022 में खालिद जावेद उर्दू लेखक हैं। पुस्तक है द पैराडाइज ऑफ फूड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें, हिंदी भाषा में बद्री नारायण, कविता है तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा में अजित आजाद, कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय, उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा में अनीश अशफाक, उपन्यास है ख्वाब शराब। ये सारे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 थे। अब आएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो है, याद रखेंगे। 57वां जो ज्ञानपीठ है, बहुत मौज किया तो मौजो याद करेंगे, दामोदर मौजो। 56वां थे असमिया के लेखक नीलमणि फूकन जूनियर थे, ऐसा याद करेंगे। 56 जो थे, 56वां ये फूफा जी को दिया गया था नीलमणि फूकन। 57वां दिया था मौजो पूरा एकदम मौज कर गया। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आपको बता दें राजा राम मोहन राय भारतीय आधुनिक इतिहास के जन्मदाता हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जनक हैं, अग्रदूत हैं, पैगंबर हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो सती प्रथा को समाप्त करते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, और बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या कहता है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार तो ये AB के प्रसाद को दिया गया 2023 वाला। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, अब को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता दें, 1913 में
1913 में इसको गीतांजलि पुरस्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने जनगण मन लिखा गया है। जनगण मन कितने घंटे के कितने सेकंड है? 52 सेकंड के अंदर गाना जाता है। हमार सोनार जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ही ने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से दिया गया है, याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव भी बोलते हैं, उपाधि देते हैं। सरस्वती सम्मान देखिएगा 2022 और 2021। 2022 की बात करें तो इसके विजेता हैं शिवशंकरी, तमिल लेखक है। 2021 में रामदर्श मिश्रा, मराठी उपन्यासकार थे। कीर्ति था शिवशंकरी का सूर्यवंशम, और रामदर्श का कीर्ति था मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी, देखिएगा 4 वेद जानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। तो हिंदी लेखक है पागल खाना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में आपको दिखेगा। व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। व्यास सम्मान 2021 का असगर वजाहत को दिया था महाबली पुस्तक के लिए, महाबली कृति के लिए। बिहारी पुरस्कार अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर माधव हाड़ा किसके लिए? पंचरंग चोल पहड़ सखीरी, पंचरंग चोल पहल सखीरी, ये डॉक्टर माधव हाड़ा है। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां था। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां मधु कंकड़िया, हम यहाँ थे तुम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो ये कुछ पुस्तक के लिए दिया गया था। हमबोल्ट पुरस्कार की बात करें, हमबोल्ट पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर शांति पुरस्कार की बात करें तो गांधी शांति पुरस्कार, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत विवाद भी हो गया था, तो याद रखिएगा गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है। 2020 में ना शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश का जो फाउंडर है, उसको दिया गया था, शेख हसीना के पिताजी हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूनेस्को पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत वेलकम करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अंजेला मर्केल बहुत अच्छी लेडी थी, बोल सकते हैं आयरन लेडी थी। गांधी मंडेला पुरस्कार देखेंगे, गांधी मंडेला पुरस्कार तो दलाई लामा को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया को पुरस्कार से चुना गया है। तो मेडिकल एसोसिएशन को चुना गया है, मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया के। तो ये थी कुछ करेक्ट अफेयर और भी हैं, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में 40 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब शरद कमल अचंता टेबल टेनिस को दिया गया है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह शरद कमल अजंता जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अर्जुन अवार्ड देख लीजिएगा, इसमें पुरस्कार राशि 15 लाख दिया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है? सीमा पुनिया एथलेटिक्स, डिस्कस थ्रो है सीमा पुनिया, और एल्डस पॉल एथलेटिक्स, ट्रिपल जंप है, अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. परने बैडमिंटन, अमित पंघाल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है निखत जरीन। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज हैं, शतरंज के प्लेयर हैं। फिर राम कहता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद शतरंज के प्लेयर हैं। दीप गणेश इक्का हॉकी के प्लेयर हैं। सुशीला देवी जूडो के प्लेयर हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी के प्लेयर हैं, ये पूछेगा साक्षी कुमारी। फिर पूछेगा नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल्स के प्लेयर हैं। सागर कैलाश ओहलकर मलखम्ब के प्लेयर हैं। एवा कहता है एला वेनिल माफ़ करिएगा एला वेनिल वला रिवन शूटिंग के प्लेयर। असल होता है क्या कि बहुत सारा बोलते बोलते ना ज़बान लग जाती है, तो इस तरह से कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग के प्लेयर हैं। श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग के प्लेयर हैं।
अंशु कुश्ती के प्लेयर हैं, सरिता कुश्ती के प्लेयर है, परवीन भी वुशु के प्लेयर है, मानसी गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन के प्लेयर है, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन के प्लेयर है, स्वप्निल संजय पाटिल ये पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं, जर्लिन अनिका जे डेफ बधिर बैडमिंटन के प्लेयर हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार की राशि कुल 15 लाख है। इसके तहत 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में 10 लाख पुरस्कार है। इसके तहत 4 व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया है। खेलकूद गेम्स में वर्ष 2022 के लिए कुल 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। खेलकूद प्रोत्साहन 2022 के तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब 2023 में पद्म पुरस्कार की बात करें, पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 6 हैं, पद्म भूषण 9 है और पद्म श्री 91 है, जिनमें 19 महिलाएं, 2 विदेशी NRI तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। फिर बात करेंगे कि पद्म विभूषण विजेता जो 6 हैं उसके नाम देख लेते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी, ये वास्तुकला से रिलेटेड है, गुजरात से ये मरणोपरांत हैं। फिर देखेंगे श्री जाकिर हुसैन, कला से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के संबंधित राज्य महाराष्ट्र है। फिर श्री S M कृष्णन, लोक कार्य करते हैं, पब्लिक वर्क करते हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत चिकित्सा थे, पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र था। श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान इंजीनियरिंग USA इसका देश था। श्री मुलायम सिंह यादव, ये मरणोपरांत हैं, लोक कार्य इसका रिलेटेड क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश इसका राज्य है। फिर पद्म विभूषण कुछ मुख्य 9 लोगों को दिया है, देख लेते हैं। श्री SL थेरप्पा, साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है, कर्नाटक से संबंधित राज्य है। श्री कपिल कपूर, साहित्य और शिक्षा भी इसका भी क्षेत्र, ये दिल्ली से रिलेटेड है। श्री कुमार मंगलम बिरला, वाणिज्य और व्यापार से रिलेटेड, महाराष्ट्र इसका राज्य है। श्री दीपक धर, विज्ञान इंजीनियरिंग में इसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र इसका राज्य है। श्री वाणी जयराम, कला इसका क्षेत्र है, तमिलनाडु इसका राज्य है। श्री सुमन कल्याणपुरम, कला इसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र इसका राज्य है। श्री स्वामी चिन्नाजियर, अन्य आध्यात्मिक इसका क्षेत्र है, तेलंगाना इसका राज्य है। श्री कमलेश D पाटिल, अन्य आध्यात्मिक इसका क्षेत्र है, तेलंगाना इसका राज्य है। श्री सुधा मूर्ति, समाज सेवा से रिलेटेड है, कर्नाटक इसका राज्य क्षेत्र है। 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनमें कुछ पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति शामिल है। आनंद कुमार, ये पूछेगा, आनंद कुमार साहित्य शिक्षा बिहार से हैं। कपिल देव बिहार से हैं, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी बिहार से। तो 3 लोगों को बिहार से दिखा है अभी तक। रवीना टंडन महाराष्ट्र से है, उमा शंकर सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से है, हीराबाई लोबरी सामाजिक गुजरात से है, M कीरावानी कला आंध्र प्रदेश से है, राकेश झुंझुनवाला व्यापार महाराष्ट्र से है, और जोधाबाई बैग कला मध्य प्रदेश में, डॉक्टर सुकुमाचार्य ये हरियाणा से हैं। आइए अब वर्ष 2023 के फिल्म संबंधित पुरस्कार है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 95 जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, इससे BPSC क्वेश्चन पूछा भी है। 95 ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। सबसे बेस्ट फिल्म था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सबसे बेस्ट डायरेक्टर थे, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ट। सबसे बेस्ट अभिनेता थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मिशेल यो। बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग थी नाटू नाटू, याद करिएगा इंडियन ओरिजिन का है, फिल्म RRR के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म था। अन्य तथ्य, दीपिका पादुकोण में प्रस्तुति देने वाले तीसरे भारतीय थी। दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने गई थी, याद रखेंगे। अब RR नाटू सॉन्ग द एलिफेंट विस्पर्स में देखिएगा क्या डिफरेंस है, या इसके RR का जो निर्माता है, संगीत दिए हैं इसमें M कीरवानी, गीतकार हैं चंद्र बोस, गायक हैं काल भैरव और राहुल सिपलीगुंजने, और कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित। द एलिफेंट विस्पर्स निर्माता गुनीत मोंगा, निर्देशक कीर्ति गोंजाल्विस। नेक्स्ट देखेंगे 80वां गोल्डन अवार्ड 2023 और 76वां गोल्ड बाफ्टा पुरस्कार 2023।
देखेंगे दोनों को कंपैरिजन किया। यहाँ पे गोल्डन अवार्ड है, यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फेबलमैन्स, सबसे बेस्ट अभिनेता है ऑस्टिन बटलर, सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं सर्वश्रेष्ठ केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं स्टीवन स्पिलबर्ग, सबसे बेस्ट सॉन्ग है नाटू नाटू आरआर के लिए। अब देखेंगे बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऑस्टिन बटलर, सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं कैट ब्लैंचेट, सबसे बेस्ट निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर। ये तो बाफ्टा अवार्ड के बारे में। और 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 का आयोजन गोवा में किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा को दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को दिया गया। यूनेस्को गांधी पुरस्कार पायम सिंदरी ईरानी फिल्म निर्देशक को दिया गया। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म को दिया गया है। 76वां कांस फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2023 की बात करें, पाल्मे डी ओ पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ द फॉल निर्देशक है जस्टिन टरैट। 75वां कांस फिल्म महोत्सव जो है 2022 में भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनकी वृत्ति चित्र ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए द गोल्डन आइडल डी ओर पुरस्कार दिया गया है। भारत देश का कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। कहता है 75वां ग्रैमी अवार्ड्स 2023 संगीत क्षेत्र में, याद रखें ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरी बार रिकी केज भारतीय म्यूजिक कंपोजर ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन ट्राइड्स के लिए जीता है। नेक्स्ट देखेंगे एशियाई पुरस्कार है कुछ रिलेटेड। राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बात करें तो 66वां फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी है, सबसे बेस्ट अभिनेता है राजकुमार राव बधाई 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली है। IIFA अवार्ड्स 2023 अबू धाबी में आयोजित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म फेयर ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SN राजमौली को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सोरा राई पोटू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है सूर्य तथा अजय देवगन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है अर्पणा बाल मुरली, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सच्चिदानंद KR। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर है तुलसीदास जूनियर। अब देखेंगे अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करें, जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर द फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेट के लिए WHO पुरस्कार दिया। ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि WHO एक वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन को भारतीय मूल की अभिनेत्री लेखिका मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ पुरस्कार, शायद उसकी बहन ही आशा भोसले, से सम्मानित किया गया है। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया, लता दीनानाथ पुरस्कार 2023। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डॉक्टर प्रभा अन्ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ से दिया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिएटिव द्वारा पार्थेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। पार्थेर पंचाली को भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुंजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब बात करें कि पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। पर्यावरण बीपीएससी टीचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया, इससे 10 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे। तो देखिएगा, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये जो निकाला गया है जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 36वां महिला वॉश चैंपियनशिप को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से दिया गया है। 2023 से प्रदान किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2023 की शुरुआत की गई है। मुख्य विषय है पेयजल के लिए स्थिर स्रोत ढूंढना। पेयजल के लिए स्थिर स्रोत को ढूंढना। टैगलाइन है कैच दी रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। क्या टैगलाइन है पेयजल के लिए? कैच दी रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, जो निम्न है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। नोट: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया है। याद रखेंगे, बबीता गुप्ता। अगर बिहार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बबीता गुप्ता कोई ना कोई एग्जाम में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीचर्स एग्जाम। चौथा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात करें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। फिर बोलेंगे आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की बात करें तो गुजरात में आपदा प्रबंधन संस्थान को 2022 में, और 2023 में ओडिशा का आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में आदमी को, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया 2023 वाला, लेकिन 2022 में विनोद शर्मा को दिया गया था। अन्य पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023, कौन है ये? जगदीश एस बाकन को दिया गया है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोची पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से दिया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, सागर श्रेष्ठ सम्मान किस पोर्ट को दिया गया है? कोची पोर्ट अथॉरिटी को। ब्राजील के अमेजन की आदिवासी महिला अलेसेंड्रा कोराप मुंडुरुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 को दिया गया। तो कौन है? अलेसेंड्रा, याद रखेंगे, अलेसेंड्रा। भेल को सौर ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन सी कंपनी? भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है। चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें यह खिताब दिया है, चमड़े के खिलाफ अभियान के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ पूर्णिमा देवी को दिया गया है। हाल ही में हरियाणा की कृषि अनुकूल नीति के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेटस अवार्ड हरियाणा को दिया गया है। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए विटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल डेंजर अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डेंजर अवार्ड विल बी गिवन टू ओरांग नेशनल पार्क विच इज इन असम। असम में ओरांग नेशनल पार्क है जिसे इंटरनेशनल डेंजर अवार्ड 2022 दिया गया। हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर कौशिक को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नासा की जलवायु
वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनवेग को खाक उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ योगदान हेतु यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया। कौन है? डेविड एटनबरो। याद रखेंगे, डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार देखें 22-23 में तो 71वां देखिएगा मिस वर्ल्ड 2022 में भारत में आयोजन हुआ था और विजेता था। दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 ये आयोजन कहाँ पे है? प्योर्टो रिको, कैरोलिना विल्स्का, इसको पोलैंड में इसकी विजेता थी कैरोलिना बिलावस्का। और 71वां मिस यूनिवर्स रेडी में 2022 में अमेरिका में आयोजन था। 70वां मिस यूनिवर्स इजराइल में हुआ था। इजराइल में हरनाथ सिंधु जीती थी, पंजाब की थी, भारतीय। और आर्बिनो गैब्रियल अमेरिका का 71वां थी। नेक्स्ट देखेंगे फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 का नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान की है। फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 शिन्य शेट्टी, ये कर्नाटक से रिलेटेड है। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। मिस डीवा यूनिवर्स दीविता राय कर्नाटक को दिया गया है। खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, अब देखेंगे। खेल से संबंधित पुरस्कार 2023 आईसीसी पुरस्कार 2022 कहता है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान विजेता हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रॉचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी नेताली सीवरब्रांट इंग्लैंड को दिया गया है। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नताली सीवरब्रांट इंग्लैंड को दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड को दिया गया है। आईसीसी इमर्जिंग वुमन ऑफ द ईयर रेणुका सिंह भारत को दिया गया है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका को दिया गया है। फिर देखेंगे आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तहालिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड एलिंग्सवर्थ इंग्लैंड को दिया गया है। अब और कुछ पुरस्कार देख लें। कहता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर शैली एंड फ्रेजर प्रिंस जमैका के प्लेयर हैं। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत के प्लेयर हैं। यह अवार्ड पाने वाला पहला भारतीय महिला क्रिकेटर है। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेन स्टोक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला बेथुमैनी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। फीफा वर्ल्ड ऑफ द ईयर देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की बात करें लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करें एलेक्सिया पुटलिस, ये स्पेन के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं। खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार और देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू को दिया गया है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार की बात करें। आपको पता है नोबेल पुरस्कार जितने भी एग्जाम में करेंट अफेयर पूछा जाता है, इससे एक सवाल अक्सर रहता है, ऑफनली इट इज़ आस्क्ड। तो भौतिकी पुरस्कार देखेंगे। भौतिक में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 3 व्यक्ति हैं, एलन एस्पेक्ट, फिर बोलेंगे जॉन एफ क्लॉसर, एंटोनी जिंगलर। एलन एस्पेक्ट फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉसर यूएसए से हैं और एंटोनी जिंगलर ऑस्ट्रेलिया से हैं। उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साहित्य की बात करें, इसको साहित्य को नोट करिएगा। एर्नी नॉक्स से सपोज करिए ये हमारा दरवाज़ा है, कोई नॉक कर रहा है तो क्या बोलेंगे? एर्नी नॉक्स फ्रांस के हैं और साहस और नैदानिक तीक्षण के लिए दिया गया है, जिसके तहत व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंध को उजागर करती है। रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है। कौन कौन है? कैरोलिनो आर बार्टोजी, मार्टिन गर्ल्ड, फिर बोलते हैं के बी शार्प।
फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन है। कैरोलिन आर बार्टोजी यूएसए से हैं। मोर्टन मेल्डन डेनमार्क से हैं। के बेरी शार्पलेस यूएसए से हैं। क्लिक केमिस्ट्री और बायो और थियोलॉजी केमिस्ट्री के लिए विकास के लिए दिए गए। चिकित्सा के लिए स्वांतो पावो एक ही को पुरस्कार दिया गया, स्टॉकहोम स्वीडन के लिए है। विलुप्त होमिनियन और मौनो विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है चिकित्सा का पुरस्कार कौन पाबो, स्वंते शांति के लिए देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी कई बार पूछेगा, पहले पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक है ना, वर्ल्ड वो वाला संस्था जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, माफ़ करिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको WFP उसको दिया गया था, तो बीपीएससी पूछ लिया था। एलएस बियाल्स्की बेलारूस मेमोरियल रूस। फिर सेंटर फॉर लिविल लिबर्टीज यूक्रेन के लिए पुरस्कार दिया है, मानवाधिकार संगठन ने, देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र पुरस्कार पूछेगा, बेन एल बर्नानके, डगलस W डायमंड, फिलिप H डायविक यूएसए के लिए बैंकों और वित्तीय संकटों में शोध करने के लिए। अर्थशास्त्र में 3 पुरस्कार, मेडिकल में स्वंते मेमोरियल रूस में, शांति में एलिस बेलास्की शांति में, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज शांति के लिए दिया गया है। कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार। लुइस कैफरेली अर्जेंटीना, एबेल अवार्ड 2023 को इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। बोलिएगा एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली, रैली में गया था लुइस, याद करेंगे, एबेल पुरस्कार दिया गया। अमेरिका श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोयिता गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रश रामकिशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए दिल्ली में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। ये पंडित रामकृष्ण, याद रखिएगा, दिल्ली का कोई भी एग्जाम होगा DSSB या क्योंकि सेंटर हमारा राजधानी है, इससे क्वेश्चन बनेगा। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई-गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया चंडीगढ़ के पशुपालन मत्स्य विभाग को। संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल पाटन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद में आयोजित 2023 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय नादिया पश्चिम बंगाल पाटन क्षेत्र को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। लंदन में भारतीय विद्या भवन के केंद्र के निदेशक एवं संस्कृत विद्वान डॉक्टर MN नंद कुमार को ब्रिटेन की भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। 26 अप्रैल 2023 को रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बत समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ल्ड के लिए 1959 में चुना गया था और जो 64 वर्ष के बाद यह पुरस्कार दिया गया। बताइए 1959 में जो पुरस्कार के लिए सिलेक्टेड हुआ 64 ईयर्स उसके बाद दिया गया। पोलैंड में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है। वाशिंगटन USA में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद को वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक हैदराबाद। फिर कहेंगे भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान, ये दीपिका मिश्रा याद रखेंगे, बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है दीपिका मिश्रा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। PM गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं।
फिर और बात करते हैं, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ द लंदन ने भारत के बेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लारी सेट्टी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रघुराम ने नवनीत उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं। वैश्विक परिवहन मंत्री फेडएक्स कंपनी के सीईओ राज सुब्रमण्यम और को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय विदेश वासियों को दिया जाता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्र में योगदान देते हैं। किसको दिया गया है? सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ये सहकारिता मंत्री भी हैं, ने समाज सुधारक दत्ताश्रेय नारायण धर्मकारिणी अप्पा साहेब धर्मकारिणी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्मकारी दत्ताश्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया है। भारत अमेरिका गणितज्ञ और सांख्यविद सी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या है? राधाकृष्ण को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। कहते हैं संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नेलीफर हमीदी, इलाफे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से, याद करिएगा तीनों को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन है? नेलीफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस पुरस्कार दिया गया है। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन दी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी राधाकृष्णन को यूके के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के सिख और स्वयं सेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग तथा महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन केनरा बैंक ने भारत के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। कौन है? कैनेडा बैंक, बैंकर्स ऑफ द ईयर बैंक। फिर करेंगे, यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है यूनेस्को को। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड शाहरुख खान को सऊदी अरब में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे और कुछ ही लाइन से हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? मनोज पांडे को, जनरल मनोज पांडे को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर सी उपाधि से सम्मानित उपाधि से RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए गोल्डन और सिल्वर पुरस्कार हासिल किया है। प्रिजर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IIT इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट MGOB अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियाना ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र का खिताब जीता है। नताशा पेरियानायगम। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है? डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। देखिए कितनी गौरव की बात है, ऐसा पुरस्कार भी दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट ATD पुरस्कार NTPC को लगातार 6ठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव दिया था। पूछा गया था एक बार, असम वैभव टाटा को दिया था, तो वो क्वेश्चन पूछ दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, असम वैभव अभी कौन दिया है? तपन सैकिया। भारत के CGI DY चंद्रचूड़ को हवाई स्कूल सेंटर द्वारा ऑर्डर फॉर द ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार सम्मानित किया गया, इंटेलेक्चुअल प्राइज। UNHRC नानसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों के शरण के लिए UNHRC का पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर युनकिंग तांग को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया है। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बताया। संस्कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का क्षेत्र। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से टाइटल से सम्मानित किया। एक बार फिर पढ़ देते हैं। भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार और इन्वायरमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। आगामी बैठक हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको सौहृदय धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच।